पीएचपी कॉलेज के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बीए थर्ड ईयर को लेकर जो हमारा सेकंड पेपर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसके अंतर्गत आज हमने शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, उसी के अंतर्गत आज जो हमने पढ़ लिए पहले से, महासभा और न्यास परिषद। आज हम जो तीसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सुरक्षा परिषद, इससे रिलेटेड बात करेंगे। महत्वपूर्ण अंग है ये सुरक्षा परिषद। एक प्रकार से अगर हम कह सकें तो जिस प्रकार से महासभा यूएनओ की संसद के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसी प्रकार सुरक्षा परिषद कार्यपालिका है, यहाँ पर हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिएगा सुरक्षा परिषद को पढ़ने से पहले नंबर 1 हम हेडिंग में इसके बारे में बात करेंगे, सुरक्षा परिषद के महत्व को लेकर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात रहती है कि सुरक्षा परिषद का महत्व, और महत्वों में भी जो विभिन्न कोटेशन है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर AH विद्वान हुए हैं, AH डॉक्टर नाम है इनका, AH डॉक्टर। इन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा परिषद है, एसपी लिख रहा हूं मैं, सुरक्षा परिषद यूएनओ की प्रवर्तन भुजा है। ये कहा है इन्होंने कि जो सुरक्षा परिषद है वह यूएनओ की प्रवर्तन भुजा है। इसने कहा, ये एच डॉक्टर ने कहा है, प्रवर्तन भुजा है। ठीक है, चलिए दूसरे कोटेशन की अगर हम बात करें तो डेविड कुशमैन, डेविड कुशमैन। ठीक है, डेविड कुशमैन क्या कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है वह दुनिया का पुलिसमैन है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन है। क्या कह रहे हैं कि यह दुनिया का पुलिसमैन है। अच्छा कोटेशन दिया है डेविड कुशमैन ने कि जो सुरक्षा परिषद है वह दुनिया का क्या है, पुलिसमैन है। नेक्स्ट हम बात करें सिग्रिग, नए विद्वान है ये, सिग्रिग अर्ने। सिग्रिग अर्ने ये कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है वह विश्व संगठन का बिजली घर है। विश्व संगठन का बिजली घर है, बिजली घर है। ये कौन कह रहा है, तो सिग्रिग अर्ने कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नए विद्वान में तो इनका नाम आपने सुना ही होगा, पामर और पार्किंस। ठीक है, पामर और पार्किंस क्या कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है वह यूएनओ की कुंजी है। क्या कह रहे हैं कि यह यूएनओ की एक प्रकार से चाबी है। कौन कह रहा है, ये पामर और पार्किंस कह रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये चारों क्वेश्चन याद होने चाहिए। फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। नंबर 1 बात हमने की थी एच डॉक्टर, है ना। ये क्या कह रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद है वह यूएनओ की क्या है, प्रवर्तन भुजा है। ठीक है, फिर डेविड कुशमैन क्या कह रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद है वह दुनिया का क्या है, पुलिसमैन है। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन। किसने कहा, डेविड कुशमैन ने कहा। सिग्रिग अर्ने क्या कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है वह विश्व संगठन का बिजली घर है, पावर हाउस है। ठीक है, और पावर और पार्किंस क्या कह रहे हैं कि सुरक्षा जो परिषद है वह यूएनओ की क्या है, कुंजी है। ये महत्व है, ये आपको 4 कोटेशन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिएगा अब इसके संगठन के बारे में हम बात शुरू करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप हेडिंग डाल दीजिएगा, संगठन। ठीक है, जिस प्रकार से महासभा के वर्तमान में 193 सदस्य हैं, उसी प्रकार सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के सदस्य हैं, क्या उनकी पावर है, सारी बात हम करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान की अगर मैं बात बताऊं तो वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना है ये कि वर्तमान आज की तारीख में सुरक्षा परिषद में टोटल जो है वह है 15 सदस्य यहाँ पर हैं। ठीक है, अब जो ये 15 सदस्य हैं इसमें से
5 सदस्य तो स्थायी सदस्य हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं, ठीक है। और 10 सदस्य इसमें अस्थायी है। मतलब दो कैटेगरी है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है यहाँ पर कि सुरक्षा जो परिषद है इसमें 5 सदस्य तो क्या है, स्थायी है यहाँ पर। अब स्थायी सदस्य कौन कौन से, पहले इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 की बात करें तो चीन है, ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड सदस्य इनका है फ्रांस। कौन है, फ्रांस। नंबर 3 की बात करें तो पहले होता था सोवियत संघ, ठीक है। जब उसका विघटन हो जाता है तो इस सदस्यता किसको दे दी गई, रूस को प्रदान कर दी गई। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आती है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर का जो स्थायी सदस्य वह है यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। ये स्थायी सदस्य हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि 5 सदस्य तो यहाँ पर क्या है, स्थायी हैं, और 10 सदस्य जो है वह क्या है, यहाँ पर अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब ये जो 10 सदस्य हैं ये भी कहाँ कहाँ से, अगर इसके बारे में हम बात करें तो नंबर 1 बताऊँ मैं, तो जो 5 हैं वह आएंगे एशियाई देशों से। 5 जो आएंगे वह आएंगे एशियाई देशों से, ठीक है। और एक हम बात करें, ये सेकंड नंबर, एक सदस्य की बात करेंगे तो एक सदस्य आएंगे पूर्वी यूरोप से आएंगे। कहाँ से आएंगे, पूर्वी यूरोप से। तो कुल कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए यहाँ पर। थर्ड नंबर की बात करें तो 2 सदस्य यहाँ पर चुने जाएंगे दक्षिणी अमेरिका से। 2 सदस्य चुने जाएंगे दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें चौथे नंबर पे फिर से, तो इसमें 2 जो सदस्य हैं वह आएंगे पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों से, ठीक है। रिवाइज करवा देता हूं मैं। जो सुरक्षा परिषद है हमारा, उसमें वर्तमान में कुल कितने मेंबर हैं, टोटल 15 मेंबर हैं। 15 में से 5 जो है वो तो क्या है, स्थायी है। इसमें चाइना हो गया, फ्रांस है, रूस है, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, ये तो स्थायी सदस्य है ना। अब ये जो अस्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है, 10, ठीक है। और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, बारी बारी से। कितने वर्ष के लिए चुने जा रहे हैं, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब ये जो 10 जो अस्थायी सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे, तो 5 सदस्य तो आएंगे अपने एशियाई देशों से आएंगे, ठीक है। इसमें एशिया के साथ साथ इसमें अफ्रीकी भी है, ठीक। 5 सदस्य एशियाई अफ्रीकी देशों से आएंगे, 1 सदस्य आएगा पूर्वी यूरोप से, टोटल हो गए 6 सदस्य। 2 सदस्य आएंगे दक्षिण अमेरिका से, कितने हो गए, 8 हो गए। और 2 जो सदस्य हैं वह आएंगे पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों से, यहाँ पर ये आएंगे, ठीक है। चलेगा, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि सुरक्षा परिषद की कार्रवाई किस प्रकार से होती है, या कार्यप्रणाली। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली, ठीक है। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि निरंतर कार्य करने वाला निकाय है, ठीक है। यह हमेशा स्थायी रूप से क्या रहता है, सत्र में रहती है। 14 दिन में एक बार इनकी मीटिंग आवश्यक होती है। 14 दिन में, वैसे तो हमेशा सत्र में ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करें 14 डे में 14 डेज में इसकी एक बार क्या होती है, मीटिंग होती है। 14 दिन में एक बार। और यदि कोई आवश्यकता हो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अगर खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर अर्थात 24 घंटे के अंदर अंदर भी क्या है, बुलाई जा सकती है। तो ये होगी सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली। फिर से बता रहा हूँ मैं कि सुरक्षा परिषद एक स्थायी सत्र के रूप में चलता है, निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। हालांकि इसकी जो मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो 14 दिन में एक मीटिंग यहाँ पर इसकी आवश्यक है।
लेकिन अगर कोई खतरा हो जाए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, और अगर अर्जेंटली मीटिंग बुलानी हो तो अल्प सूचना पर 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें क्या हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की बात करें हम, तो अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया क्या है। मतदान, या इसको हम बात करें कि निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं। ठीक है, निर्णय की बात करें तो इसके निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा परिषद का अगर कोई भी निर्णय लेना है तो उस निर्णय में लगभग जो 15 सदस्य हैं, 15 में से कितने मतों की आवश्यकता होती है, 9 मतों की आवश्यकता होती है। किंतु यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कोई महत्वपूर्ण मामला है, अगर कोई महत्वपूर्ण मामला है तो ऐसी स्थिति में 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति तो आवश्यक ही है। 5 जो स्थायी सदस्य हैं हमारे, इनकी स्वीकृति क्या है, अति आवश्यक यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, जिसे हम वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, वीटो। अभी आगे हम बात करेंगे वीटो पावर क्या होता है। तो मतदान को निर्णय लेने की बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। अगर कोई साधारण सा मुद्दा है तो 15 में से 9 सदस्यों की क्या है यहाँ पर, हाँ, होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई महत्वपूर्ण मामला है तो उस समय 5 स्थायी सदस्यों की क्या है, स्वीकृति यहाँ पर आवश्यक है। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये आती है निषेधाधिकार। एक अच्छा शब्द है ये, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार जिसको हम कह सकते हैं वीटो पावर। वीटो पावर ये एक बड़ी चिंता है वीटो पावर को लेकर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई महत्वपूर्ण मामला है, एक बार तो शक्ति क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण मामला है, एक और यहाँ पर 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, दूसरी ओर 10 अस्थायी सदस्य हैं। कोई महत्वपूर्ण, जैसे भारत पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। तो अब मान लो कि वीटो पावर क्या और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य। अगर 10 सदस्य हाँ कह दे, ठीक है, और इसमें से 4 सदस्य अगर हाँ कह देते हैं, मतलब बहुमत यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन किसी एक भी अस्थायी सदस्य ने अगर ना कह दिया, इसका मतलब ये प्रस्ताव वहीं पर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यही एक प्रकार से क्या है, वीटो पावर है, निषेधाधिकार जो हम कह रहे हैं कि किसी भी 5 में से किसी भी अगर अस्थायी सदस्य ने अगर मना कह दिया तो इसका मतलब वह कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर वीटो पावर की बात करें तो सबसे पहले जो रूस है, रूस ने वीटो पावर का सबसे पहली बार यूज किया था, रूस ने। ठीक है, लगभग वो अभी तक 128 से भी ज्यादा बार इसका यूज कर चुका है। ठीक है, यूएसए की बात करें, अमेरिका, तो जो अमेरिका देश है इसने भी लगभग 83 बार लगभग इसने क्या किया है, यूज किया है। सबसे कम की अगर हम बात करें, सबसे कम पर आता है चीन। चीन ने लगभग अभी तक 9 से भी अधिक बार इसने वीटो पावर का क्या किया है, यहाँ पर यूज किया गया है। तो निषेधाधिकार का सिंपल सा मतलब है वीटो पावर, कि इसके अंतर्गत जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वह कभी भी अपने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याल्टा शिखर सम्मेलन याद होगा, याल्टा शिखर सम्मेलन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले रूजवेल्ट जो थे उन्होंने वीटो पावर का प्रस्ताव रखा था। तो ये जीके के पॉइंट ऑफ हिसाब से आपको ये भी याद रखना है कि याल्टा जो शिखर सम्मेलन हुआ था और इसमें सबसे पहले रूजवेल्ट जो थे उन्होंने वीटो पावर का प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार रूस ने किया है, सबसे कम की बात करें तो चीन ने यहाँ पर बात की है। अब ये जो वीटो पावर है इसको लेकर आज भी यूएनए की देखी जाए तो सारे बाकी जो देश होते हैं वो इसका विरोध आए दिन करते आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 कोटेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक ओर तो सभी हाँ कह रहे हैं और वहाँ अगर कोई मात्र एक सदस्य
स्थायी सदस्य से मना के दिया, इसका मतलब वो कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो नेहरू जी का यहाँ पर आपको कोटेशन याद रखना है वीटो पावर को लेकर। नेहरू जी ने कहा था यूएनओ न होने पर, यूएनओ न होने से लंगड़ा यूएनओ अच्छा है, लंगड़ा यूएनओ अच्छा है। ये वीटो पावर के लिए कहा था इन्होंने कि यूएनओ के न होने से अच्छा क्या है, लंगड़ा यूएनओ ही क्या है यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, फिर हम बात करें पामर और पार्किंस। इन्होंने वीटो पावर को लेके कोटेशन याद रखने हैं आपको, ये दो, पामर और पार्किंस ने क्या कहा था कि किसी भी वाद ने वीएनओ में विश्वास इतना कम नहीं किया, किसी भी वाद ने यूएनओ में विश्वास को इतना कम नहीं किया, इतना कम नहीं किया जितना कि वीटो ने कर दिखाया। एक अच्छा कोटेशन है ये, वीटो ने कर दिया या कर दिखाया। ठीक है, तो ये जो वीटो पावर को लेकर ये दो यहाँ पर एक प्रकार से एक कह सकते हैं हम कि ये जो वीटो की शक्ति है वो बिल्कुल ही बेकार है यहाँ पर, क्योंकि कोई एक सदस्य स्थायी सदस्य मना कह रहा है तो उसका मतलब वो कार्य कुछ यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। तो ये दो कोटेशन याद रखने हैं यहाँ पर वीटो पावर को लेकर यहाँ पर बात रखी थी। एक तो नेहरू जी ने यूएनओ के न होने से लंगड़ा यूएनओ ये क्या है यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे और बात करें सुरक्षा परिषद के बारे में, कि सुरक्षा परिषद के कार्य, सुरक्षा जो परिषद है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होंगे। ठीक है, सुरक्षा परिषद के कार्यों की अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, नंबर 1 सुरक्षा स्थापित करना, पूरे विश्व की सुरक्षा यहाँ पर क्या करना है, स्थापित करना है, सुरक्षा स्थापित करना, ये पहला कार्य इसका हो गया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर की बात करें तो जो महासचिव है, महासचिव के पद की अनुशंसा करना, के पद की अनुशंसा करना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ना, हमने पहले महासभा में पढ़ा था कि सुरक्षा जो परिषद है, ठीक है, इसके समर्थन से ही चार्टर में क्या हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है। जो यूएन का संविधान है या यूएन का जो चार्टर है, इसमें सुरक्षा परिषद के समर्थन से क्या हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर नए सदस्यों का प्रवेश लेना हो, नए सदस्यों के प्रवेश में भी सुरक्षा परिषद का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इसमें जजों का जो चयन करना है वह भी किसके हाथ में डिपेंड करता है, यहाँ पर सुरक्षा परिषद के हाथ में करता है। तो आज की ये जो हमारी क्लास हुई थी, विशेषकर आज हमने सुरक्षा परिषद के बारे में बात की। थैंक यू।